हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो रहेगा फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, जिसमें हम मेनली आज प्रकाश यानी ओवरव्यू लेंगे, उसका परिचय देखेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है प्रकाश, जान लेते हैं थोड़ा। प्रकाश क्या है? जैसे आप लोग जानते हो, जब जैसे प्रकाश नहीं होता है, रात में क्या है, प्रकाश नहीं होता है तो क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती है ना। इसलिए इसका कारण क्या है, प्रकाश, उस समय प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जब प्रकाश जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब क्या है, प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जिससे क्या होता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के गुण या प्रॉपर्टी, या उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, जो प्रकाश होता है हमें मिलता कहाँ से है। ठीक है, प्रकाश कहाँ से मिलता है। ठीक है, प्रकाश जनरली कितने स्रोत हैं प्रकाश के? दो। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, ये क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत। एक होता है मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव द्वारा निर्मित स्रोत। ठीक है, जिससे हम क्या है, वस्तुओं को देखते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारा, सूर्य हो गया। क्या है, सूर्य। ठीक है, तारा हो गया। ये क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं। और वैसे मानव द्वारा निर्मित हो गया वैद्युत बल्ब। क्या हो गया, वैद्युत बल्ब। ये हमारा क्या है, मानव द्वारा निर्मित स्रोत है। जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ये जैसे क्या हुआ, सूर्य क्या है, दिन में निकलता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या देता रहता है, प्रकाश देता रहता है, जिससे हम वस्तुएं देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तारे जो हैं रात में निकलते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, जिसमें हमारा क्या आता है, वैद्युत बल्ब आता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। क्या है, हमने सबसे पहले प्रकाश, ठीक है, पढ़ा। उसके बाद में प्रकाश के स्रोत पढ़ा। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो है प्राकृतिक द्वारा निर्मित यानी प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में आता है आपका सूर्य और तारा। इस तरीके से मानव द्वारा निर्मित, जैसे बल्ब मनुष्य ने बना लिया, उसकी सहायता से हम लोग, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इस तरीके से ये मानव द्वारा निर्मित स्रोत है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रॉपर्टी यानी प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। पहला गुण जो है, प्रकाश क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश रेखा में गमन करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, इसके पॉइंट बहुत याद रखना। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चनों में बनते हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है भी बहुत ज़्यादा आता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ या
बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 20 नंबर के आते हैं हमारे साइंस में, उसमें आता है क्या है, यह है इसकी प्रकाश की निर्वात में चाल जो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चौथा हमारा रहेगा पॉइंट, प्रकाश चिकने तल पर, कोई चिकना तल है, चिकना तल, उस पर कौन सी घटना दर्शाएगा, परावर्तन की, उसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। चिकना तल, उस पर क्या होगा, परावर्तन, उस पर क्या होगा आपका, परावर्तन होगा। ठीक है, और प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तब क्या होगा, माध्यम अगर बदल जाता है, यानी पारदर्शी माध्यम हो, उसमें क्या हो, पारदर्शी माध्यम, कोई चिकना तल हो तो परावर्तन की घटना होगी। अगर कोई पारदर्शी तल हो, क्या हो, पारदर्शी तल हो, तब कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की, तब कौन सी घटना होती है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आपके हो गए, प्रकाश सीधी रेखा में एक तो गमन करता है, दूसरा क्या है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, तीसरा क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, मतलब जब वायु नहीं होती, निर्वात का मतलब क्या होता है, निर माने नॉट, ठीक है, बात माने वायु, ठीक है, जिसमें वायु ना हो, ठीक है, जिसमें वायु, निर्वात जिसमें हवा ना होती है तो उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, जिसमें चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, प्रकाश जो घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, एक तो परावर्तन होता है, एक तो अपवर्तन होता है। प्रकाश जो होता है चिकने तल पर परावर्तन की घटना दर्शाता है, और प्रकाश पारदर्शी तल पर अपवर्तन की घटना दर्शाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम लोग, एक चिकना तल लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगी, जो किरण आएगी वो कहाँ पर, ये क्या है, आपतन बिंदु पर टकराकर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जो किरण टकराकर, जो आपतन बिंदु से टकराकर चली जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, एक जो लंब डाला जाता है, जैसे ये तल कौन सा है, चिकना तल है कोई भी, ठीक है, उस पर एक लंब डाला गया, 90 डिग्री पर एक लंब डाला जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में इसे हम देखें, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगर लिखें, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आता है। ठीक है, इस प्रकार की घटना, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा प्रकाश का परावर्तन, क्या है, जब प्रकाश, ठीक है, किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह क्या था, आया था, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रकाश की किरण
आती है, जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद यहाँ से क्या होगी? परावर्तित होगी। उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। एक क्या होता है? लंब डाला जाता है किस पे? चिकने तल पर जो लंब डाला जाता है उसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है। जो किरण आती है उसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। किरण चिकने तल से टकराती है, तल से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण। तथा जो परावर्तन के बाद लौटती है, ठीक है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। कौन सी किरण हमारी? ए और ओ क्या है? आपतित किरण है। V और O क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है। अभिलंब क्या है? N और O क्या है? हमारा अभिलंब है। ठीक है। क्या है? कोई भी, जैसे कोई भी चिकने तल से प्रकाश आया, उस चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से वह आया था, उस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण चली जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। अब क्या है हमारा? अविलंब और क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में एंगल बनता है, उसे कहते हैं आपतन कोण। उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। जैसे आई, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आर ये परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है। ठीक है। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? जो अविलंब और किसके बीच बनता है? परावर्तित किरण के बीच बनता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। इसे रिप्रेजेंट, आपतन कोण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित करें तो किस तरीके से करेंगे? आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे आई से निरूपित करते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तन कोण क्या है हमारा? परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण। ठीक है। तो परावर्तन हमारा कोण क्या है? ये किसके किसके बीच में बन रहा है? अविलंब के और किसके बीच में बन रहा है? परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है। मतलब अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर से निरूपित करते हैं। इसे आर से
निरूपित करते हैं। ठीक है, इसे किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल स्मॉल आर से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ लिया हमने? प्रकाश पढ़ लिया, ठीक है, फिर उसके सोर्स पढ़ लिए, फिर उसके हमने गुण पढ़ लिए। अब हमने क्या पढ़ा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आपने बताया क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसे आपतित किरण और जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण। ठीक है, कहाँ पर? जहाँ पर टकराएगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। इस चिकने तल पर एक 90 डिग्री का क्या कर खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के एक बीच में कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रेजेंट करते हैं, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, नियम क्या है? के नियम। ठीक है, पहला नियम, दो ही नियम है। पहला नियम क्या कहता है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। आपतन कोण कोण और परावर्तन कोण कोण दोनों समान होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन? आपतित किरण, किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दोनों नियम हो गए हमारे। परावर्तन के नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है? समान होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? परावर्तन का नियम पढ़ लिया। अब कुछ समय दूसरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार के अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप लोग जान ही चुके होंगे, होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी। ठीक है, इस तरीके से वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।